क्या आप भी एक ऐसे बिजनेस की तलाश में हैं जिसमें डे वन से पैसा बनना शुरू हो जाए? एक ऐसा बिजनेस जो 10,000 से भी शुरू हो जाए, 50,000 से भी शुरू हो जाए और 1 लाख से शुरू करना चाहे तो 1 लाख से भी शुरू हो जाए। एक ऐसा बिजनेस जिसमें ग्रोथ और स्केलेबिलिटी बहुत ज्यादा हो। स्केलेबिलिटी क्या होती है कि हम देखते हैं कि आज से कुछ साल पहले ये बंदा साइकिल पे यहाँ चीजें बेचने आता था और आज इसके बड़े बड़े गोदाम है। इसी को स्केलेबिलिटी बोलते हैं। और आज के इस बिजनेस आइडिया में ये तमाम चीजें मौजूद हैं। ये बिजनेस पहले दिन से पैसा बनाना शुरू करता है। ये बिजनेस थोड़े पैसों से शुरू हो सकता है, या मैं अगर यूं कहूं कि मन चाहे बजट से शुरू हो सकता है तो बिल्कुल हो सकता है। इस बजट में स्केलेबिलिटी बहुत ज्यादा है। आप 1 से 3 साल के अंदर अंदर अपने 1 लाख को 50 लाख में कन्वर्ट कर सकते हैं। डिपेंड करेगा आपकी मेहनत पे, आपकी स्ट्रेटजीज पे, और जो चीजें आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा इन पे, क्या आप इन पे कितना अमल करते हैं। सोशल मीडिया पे जब भी बिजनेस की बात होती है तो हमारे सामने दराज सोशल मीडिया, यूट्यूब ऑटोमेशन, अमेजोन या मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की बातें होती है। ये सारे बिजनेस 100% काबिल अमल हैं। इनमें से कुछ भी गलत या फेक नहीं है, लेकिन इनमें से कोई भी एक बिजनेस भी ऐसा नहीं है जो आपको डे वन से पैसा बना के दे दे। ये तमाम बिजनेसेस कुछ हफ्ते या कुछ महीनों का टाइम लेते हैं आपको पैसा देना शुरू करने में। लेकिन हम आज जो बिजनेस डिस्कस करने जा रहे हैं ये डे वन से आपको पैसा बना के देना शुरू कर सकता है। आपकी पहले दिन से अर्निंग शुरू हो सकती है। क्योंकि एक बंदा जिसके पास बजट भी कम है, जिसके पास कोई स्किल भी नहीं है, अगर वो सीखेगा, टाइम लगेगा, फिर काम शुरू करेगा और उसे फौरन से अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, आज से ही उसने अपने 10,000, 15, 20, 50,000 जो भी उसकी जेब में है उसको लगा के कल से घर की रोटी किचन शुरू करना है, तो वो क्या करे? तो मेरी मार्केट रिसर्च और एनालिसिस के मुताबिक आज के टाइम में इस सवाल का सबसे परफेक्ट जवाब जो मुझे मिला है वो है लोकल एफएमसीजी सप्लाई बिजनेस। अब एफएमसीजी क्या होता है? एफएमसीजी प्रोडक्ट्स वो होती हैं जो हमारी रोजमर्रा इस्तेमाल में आती हैं, जिनको हम रोज इस्तेमाल करते हैं। और इस बिजनेस में आप इन तमाम प्रोडक्ट्स को होलसेल मार्केट से खरीदते हो और लोकल दुकानदारों को सप्लाई कर देते हो, जैसे डिश वॉश, वॉशिंग पाउडर, इंसुलेशन टेप, टिश्यू पेपर, मसाले, साबुन, बहुत सारी मुख्तलिफ चीजें आपके सामने हैं जो आप रोजाना दुकानों से खरीदते हैं। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे कहेंगे कि यार इसमें खास क्या है? बहुत सारे लोग कर रहे हैं, हर दूसरा बंदा सेल्समैन ही कर रहा है, तो इसमें खास क्या है? खास इसमें यह है कि वो सेल्समैन ही कर रहे हैं, लेकिन आप इस बिजनेस को बड़ा बिजनेस बनाने जा रहे हो। आप देखते हो कि एक बंदे ने आज से 20 साल पहले मोटरसाइकिल के पीछे सामान लादा था और सेल्समैनी का काम शुरू किया था, वो आज भी उसी मोटरसाइकिल पे रोजाना सुबह उठ के वही सप्लाई, उसी चक्कर में फंस चुका हुआ है। लेकिन आज के इस बिजनेस प्लान और बिजनेस मॉडल को समझने के बाद आप इस चक्कर में फंसेंगे नहीं, बल्कि आप इस चक्कर से बहुत तेजी के साथ निकल के आगे की तरफ ग्रो करेंगे। और इस बिजनेस में दूसरी खास बात है डिमांड, और बिजनेस में डिमांड ही सब कुछ होता है। अब देखें भाई, हर जनरल स्टोर को माल चाहिए, हर बेकरी को माल चाहिए, हर मिनी मार्ट को माल चाहिए, हर होटल को माल चाहिए, और इन सबको एक बार नहीं रोज चाहिए। यानी कस्टमर तो पहले से मौजूद है, आपको डिमांड क्रिएट नहीं करनी, आपको सिर्फ सप्लाई करनी है। और दुनिया में सबसे कामयाब तरीन बिजनेस वही होते हैं जिनमें डिमांड पहले से मौजूद हो, जिनमें जीरो से आपको डिमांड बनानी ना पड़े। यही वजह है कि पाकिस्तान भर में बहुत सारे लोग इसी बिजनेस मॉडल से रोजाना लाखों रुपए का बिजनेस करते हैं। अब इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आप चाहे तो 10,000 से भी शुरू कर सकते हैं। होलसेल मार्केट से सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट उठाइए, मार्केट में निकलना शुरू कीजिए। अगर 50,000 रुपए है तो इस बिजनेस को थोड़ा सा मजीद बेहतर करके किया जा सकता है। और अगर आपकी जेब में 1 लाख या इससे कुछ ज्यादा रकम मौजूद है तो आप सेम टाइम में मल्टीपल प्रोडक्ट्स पे काम करके एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स लेके इस काम को बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, इसमें आपको दुकान की जरूरत नहीं, आपको ऑफिस की जरूरत नहीं, किसी मशीनरी की जरूरत नहीं, और शुरू में तो आपको किसी मुलाजम की भी जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग जो इस बिजनेस को शुरू करते हैं वो इस बिजनेस को अपने घर से ही शुरू करते हैं। इसके लिए आपको शुरू में कोई स्टोर, कोई स्टॉक रखने के लिए अलग से जगह, कोई गोदाम लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अब सवाल आता है कि भाई इस बिजनेस में पैसा कहाँ पे है? इस बिजनेस में पैसा सिंपल तरीके से, सिंपल कैलकुलेशंस है। आप होलसेल मार्केट से एक प्रोडक्ट 100 रुपए की उठाते हो और रिटेल मार्केट में 115, 20, 125 रुपए की बेच देते हो। बहुत सारी प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जिनमें इससे भी ज्यादा मार्जिन रेशो होती है। ये तभी पता चलेगा जब आप खुद मार्केट में निकलेंगे। बहुत सारे लोग कहेंगे कि भाई 15-20 रुपए का क्या ही मार्जिन है, लेकिन
15-20 रुपए तो एक प्रोडक्ट पे मार्जिन है। क्या आप सुबह से शाम तक सिर्फ एक प्रोडक्ट बेचेंगे? अगर 20 रुपए मार्जिन वाली सिर्फ 50 प्रोडक्ट्स भी आप मार्केट में बेच सकते हैं, आप 1000 रुपए बड़ी आसानी के साथ कमा सकते हैं। और अगर आप डेली की 100 प्रोडक्ट मार्केट में सप्लाई कर देते हैं तो 2000 रुपए आसानी के साथ कमा सकते हैं। और अगर आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स के साथ मार्केट में एंटर करते हो तो नंबर्स और तेजी के साथ ग्रो करते हैं। इसीलिए सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस मॉडल दुनिया के सबसे पुराने और सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल में से एक माना जाता है। एक और सवाल जो लोग पूछते हैं और बहुत ज्यादा पूछते हैं कि भाई कस्टमर कहाँ से आएगा? सच बताऊं, इस बिजनेस में आपको कस्टमर ढूंढने की जरूरत नहीं है। कस्टमर तो ऑलरेडी गली गली में बैठा है। हर जनरल स्टोर, हर होटल वाला, हर बेकरी वाला, हर ढाबे वाला, हर मिनी मार्ट वाला, तमाम लोग आपके कस्टमर हैं। और इसके अलावा और बेतहाशा आप नजर दौड़ाएंगे, बेतहाशा कस्टमर्स आपको मार्केट में नजर आ जाएंगे। बस उन तक पहुंचना आपका काम है। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई इस बिजनेस में तो कंपटीशन ही बहुत है, ऑलरेडी बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं, लेकिन कंपटीशन के अंदर ही अपॉर्चुनिटी छुपी होती है। भाई 2026 चल रहा है, आप इस बिजनेस को आज के टाइम के हिसाब से करोगे। आपको अपने कंपेटिटर की खामियां ढूंढनी है, कमियां ढूंढनी है और उनको फिलफिल करना है, उनको कवर करना है। देखिए, एक डिस्ट्रीब्यूटर है, एक बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर है, वो क्या करता है कि आज उसका ऑर्डर टेकर आता है, ऑर्डर लेके चला जाता है, 2-3-4 दिन बाद या हफ्ते बाद उनका माल डिलीवर होता है। तो यहाँ पे कमी क्या है कि माल लेट डिलीवर हो रहा है। इस चीज को पकड़े और माल फौरन से सेम डे में डिलीवर करना शुरू कर दे। आप कहेंगे कि बहुत सारे सेल्समैन ऐसे हैं जो माल रोज डिलीवर कर रहे हैं भाई, लेकिन हम उनके भी एक खामी ढूंढते हैं। वो क्या करते हैं कि बहुत सारा अपने मोटरसाइकिल या रिक्शे या गाड़ी के पीछे सामान लाते हैं, दुकानदार के सामने जाते हैं और उसके सामने माल रख देते हैं कि यही है, हाँ जी क्या लेना है। दुकानदार को जिस चीज की जरूरत होती है वो उठाता है और जिस चीज की जरूरत नहीं होती दुकानदार कहता है बस यही चाहिए आप ले जाएं। वो वापस रखता है और निकल लेते हैं। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे? आप जिस भी दुकानदार के पास जाएं, पहले दिन डे 1 से आपने उसका कॉन्टैक्ट नंबर, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, व्हाट्सएप नंबर, ये चीजें ले लेनी है। और जिस दिन उस एरिया में, उस इलाके में, उस मोहल्ले में आपकी टर्न है, आपने जिस दिन जाना है उसे एक दिन पहले आप उन तमाम दुकानदारों को कॉल या व्हाट्सएप पे लें और हर एक से अलग अलग पूछ लें कि सर आपका कल का क्या ऑर्डर है। उनसे ऑर्डर लिख लें। इससे 2 फायदे होंगे। पहला फायदा ये होगा कि आपको पता है कि मेरी कल ये डिमांड है। आपको पहले से ही पता चल गया कि कल मेरी 50,000 की सेल हो जानी है। आपने वो उतना सामान रखा, कुछ सामान थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखा, नए लोगों को टारगेट करने के लिए मार्केट में निकल गया। क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें भी होती हैं जो आपके पास पड़ी होती हैं, मार्केट की डिमांड होती है, लेकिन आपके पास जगह नहीं होती। आप उसको आज रख के चले जाते हैं, दुकानदार के पास जाते हैं, दुकानदार कहता है मुझे तो फलां चीज चाहिए। आप फिर सोचते हैं कि यार वो तो पड़ी थी, काश लेता आता। काश खत्म हो जाएगी फोन करने से। पता चल गया ये चीजें चाहिए, वो अपने रैक में रखें, उठा के निकल लें। नंबर 2, दूसरा फायदा ये होगा कि अगर बिलफर्ज मोहाल आपसे पहले एक सेल्समैन उस दुकानदार के पास पहुंच गया सुबह सप्लाई देने, तो दुकानदार को पता होगा कि भाई ये चीजें तो मैंने कल एक सेल्समैन को लिखवा दी हैं, वो तो मुझे डिलीवर करने आएगा, लिहाजा ये मैं इससे नहीं लेता और वो आपसे ही लेगा। 4 चीजें मैंने आपको बताई है कम्पीट करने के लिए कंपेटिटर को। फास्ट डिलीवरी, व्हाट्सएप पे ऑर्डर लें, फ्रेंडली डीलिंग करें क्लाइंट के साथ और सेम डे डिलीवरी दें। आज ऑर्डर लिया है, आज डिलीवर कर दें। या शाम को ऑर्डर लिया है तो कल पहले टाइम आप ऑर्डर डिलीवर कर दें। इससे लंबा टाइम ना लें। और यही 4 चीजें हैं जो आपको पूरी मार्केट से अलग कर देंगी, यूनिक कर देंगी और सबसे आगे ले आएंगे। यहाँ तक हमने बात कर ली और सारी अच्छी बातें कर ली, लेकिन हर बिजनेस में एक रिस्क फैक्टर भी मौजूद होता है जो कि ऑब्वियसली इस बिजनेस में भी। और इस बिजनेस में सबसे बड़ा रिस्क है उधार बड़े से बड़े बिजनेसेस को निगल जाता है। एक ऐसा अजदहा है जो किसी को नहीं छोड़ता। लिहाजा आपने हर दुकानदार को उधार नहीं देना। हाँ, ये मार्केट रियलिटी है कि आपको कुछ दुकानदारों को उधार देना पड़ेगा, लेकिन वक्त के साथ साथ आप समझते जाएंगे कि इस दुकानदार को उधार दिया जा सकता है, इस दुकानदार को नहीं दिया जा सकता। जो दुकानदार ऐसे हों जो वाकई वक्त के पाबंद हो, जो वादे के पाबंद हो, जो वक्त पे आपको पेमेंट्स करते हो, उनको उधार आपको देना पड़ेगा और उनके साथ आपको उधार पे चलना पड़ेगा। लेकिन अगर आप शुरू में सिर्फ सप्लाई बढ़ाने के लिए, नेटवर्क बढ़ाने के लिए हर दुकानदार के पास उधार फेंकते चले जाएंगे, तो एक दिन आप मार्केट से बाहर फेंक दिए जाओगे। इस बिजनेस में दूसरा बड़ा रिस्क डेड प्रोडक्ट उठा लेना। एक ऐसी प्रोडक्ट उठा लेना, होलसेल में भले सस्ती मिल रही थी, उठा ली कि चलो मैं बेच ही लूंगा, लेकिन उसकी मार्केट में डिमांड ही नहीं है भाई। तो वो पैसा मर गया, वो पैसा डेड हो गया, वो पैसा डूब गया, वो पैसा कभी रिकवर होने वाला
नहीं है। लिहाजा हमेशा सबसे पहले आपने मार्केट में निकलना है, मार्केट में रिसर्च करनी है, मार्केट से पहले ऑर्डर कलेक्ट करना है, मार्केट से पहले पता करना है कि क्या बिकता है क्या नहीं बिकता। अब एक चाय पत्ती है, अब रोज बिकती है, लेकिन इसमें भी डेड स्टॉक हो सकता है। आप एक ऐसा ब्रांड उठा लाए हैं जो उस एरिया में बिकता ही नहीं है, कोई उसको देखता भी नहीं है, कोई उसको पूछता भी नहीं है, भले वो पड़ा हो, भले वो सस्ता हो, भले वो अच्छा हो, लेकिन उसको कोई नहीं खरीद रहा। तो उस पर जीरो से मेहनत करने की आपको जरूरत नहीं है। आपके लिए वो डेड स्टॉक है, उस स्टॉक को मत उठाइए। स्टॉक वही उठाइए जो मार्केट में ऑलरेडी चल रहा है। हाँ, एक वक्त आएगा जब आप कुछ भी बेचेंगे तो बिकेगा, लेकिन अभी नहीं। और इस बिजनेस में तीसरा बड़ा रिस्क है प्राइसिंग। अगर आप मार्केट रिसर्च नहीं करते, मार्केट्स विजिट नहीं करते, जगह जगह से रेट्स चेक नहीं करते और बस सिंपली पैसे उठाते हैं वीडियो देखने के बाद और जाके होलसेल मार्केट से माल उठा के ले आते हैं और अपनी मर्जी के रेट्स रख के मार्केट में बेचने निकल जाते हैं, आपसे कोई नहीं लेगा। हाँ, हो सकता है आपके रेट्स बहुत अच्छे हो क्योंकि आपको पता ही नहीं है, आपने वो रेट दे दिया जो कोई भी नहीं दे रहा। ये प्लस पॉइंट भी हो सकता है और ये भी हो सकता है कि आपका रेट सबसे ज्यादा हो जाए क्योंकि आपने तो मार्केट चेक ही नहीं की। आपसे कभी भी कोई नहीं लेगा, दूर से कहेंगे कि वो महंगे वाला आ रहा है उससे नहीं लेना, आपको दुकान पे नहीं कोई एंटर होने देगा। मार्केट में एंटर होने से पहले मार्केट सर्वे बहुत जरूरी है। अब हम बढ़ते हैं स्केलिंग और ग्रोथ की तरफ। अगर आप इस बिजनेस को सीरियस लेते हैं तो पहला पूरा महीना लगा के आप सिर्फ 20 से 30 रेगुलर कस्टमर्स रिटेन कर लें, उनको अपने साथ जोड़ लें। 20 से 30 लोगों के साथ अपनी हेलो हाय कर लें। 20 से 30 दुकानदार ऐसे बना लें जो कि आपका सामान आपसे ही खरीदें, बाकी सेल्समैन को आप पीछे छोड़ दें। आपका नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए 3 महीने में 100 कस्टमर्स तक पहुंचना, 100 कस्टमर्स रेगुलर बनाना। आपका अगला टारगेट होना चाहिए 6 महीने में अपना डिलीवरी नेटवर्क बनाना। डिलीवरी नेटवर्क से मुराद यह है कि आप खुद भी हैं और आपके साथ 1, 2 या 3 मजीद लोग भी काम कर रहे हैं। कुछ एरियाज में आप जा रहे हैं, कुछ एरियाज में वो जा रहे हैं, उनको आप सैलरी या कमीशन दे रहे हो। आपका अगला टारगेट होना चाहिए 1 साल में अपना डिस्ट्रीब्यूशन और आपका अगला टारगेट होना चाहिए 3 से 5 साल में लोकल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। लोकल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क क्या होता है भाई, कि जितने भी लोकल डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो आके आपसे माल उठा रहे हैं। ये सब होगा प्लानिंग से, ये सब होगा स्केलिंग से, ये सब होगा अपनी ग्रोथ से। और ग्रोथ तब होगी जब आप इस सोच से निकलेंगे कि आज की रोटी पूरी हो रही है, जो आज कमाया है वो आज ही खा लेते हैं, कल की कल देखी जाएगी। आपको सेविंग करना होगी, आपको री इन्वेस्ट करना होगा, आपको माल बढ़ाना होगा, आपको मार्केट बढ़ानी होगी, आपको ज्यादा क्लाइंट रेंज बढ़ानी होगी, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने नेट में लाना होगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी डीलिंग से कन्विंस करना होगा और लोग कहें कि फलां जो सेल्समैन आता है कमाल का बंदा है। तो अब अगर आपके पास स्किल नहीं है, आपके पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, आप छोटे शहर में रहते हैं और आप डे 1 से अर्निंग स्टार्ट करना चाहते हैं, तो मेरी रिसर्च के मुताबिक FMCG सप्लाई बिजनेस पाकिस्तान का सबसे रिलायबल और प्रैक्टिकल बिजनेस मॉडल्स में से एक बिजनेस है। आपके माइंड में कोई भी बिजनेस आइडिया है और आप उस पर मजीद रिसर्च चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में उस बिजनेस का नाम लिखिए। मैं अगली वीडियो कोशिश करूंगा कि उस बिजनेस पे मुकम्मल रिसर्च करके उसकी मुकम्मल फिजिबिलिटी इसी तरह से आपके सामने रखूं ताकि आप फैसला कर सकें कि आपको बिजनेस शुरू करना है या नहीं। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।